नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। चोरी करना बुरी बात है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद चोरी के अजीबोगरीब ट्रिक देखकर हम दंग रह जाते हैं। कभी चोरों की बेवकूफियों पर तरस आता है तो कभी इनके शातिर दिमाग पर हैरानी होती है। क्या आपको भी चोरों की किसी कारस्तानी पर हैरत हुई है या तरस आया है? आप घटना का जिक्र हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो में आखिर तक आप बने रह सकते हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। मगर हमारी वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक हमें प्रेरित करते हैं और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आज का लाइक टारगेट है 1000। आइए देखते हैं तीसरी आंख यानी कैमरे में कैद चोरियां। नंबर 1, मोबाइल शॉप। अपनी दुकान पर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। ग्राहकों पर आंख मूंद कर भरोसा करने का नतीजा क्या हो सकता है, ये अपनी आंखों से देख लो। ये दो महिलाएं दुकानदार के पास आकर मोबाइल देखती हैं। दुकानदार भी इन्हें मोबाइल दिखाने में बिजी हो जाता है। इसी के बाद एक महिला जिसके पास लाल रंग का बैग है, वो एक और झुककर मोबाइल को देखने लगती है। दुकानदार का ध्यान भी उसी महिला की तरफ चला जाता है, लेकिन इसी बीच दूसरी महिला ने दुकानदार की नजर बचाकर एक मोबाइल बॉक्स उठाकर छुपा लिया। और वो बाहर जाने लगी। तब दुकानदार उसकी तरफ पलटा, लेकिन वो ये समझ नहीं पाया कि उसका एक मोबाइल चोरी हो गया है। उस महिला के पीछे पीछे दूसरी महिला भी बाहर चली गई। इसलिए कहते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता तो ये इंसिडेंट कभी भी आपकी और हमारी आंखों के सामने नहीं आ पाता। वो दुकानदार हमेशा यही सोचता रह जाता कि मेरा एक मोबाइल कहाँ गया। नंबर 2, एटीएम चोर। एटीएम में फ्रॉड करने वाले और दूसरों के अकाउंट से पैसा निकाल लेने वाले बहुत से किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरे के पूरे एटीएम की चोरी। इस एटीएम को पहले इन 3 चोरों ने बड़ी सावधानी से अलग किया और चैन से बांधा। इसके बाद एटीएम के गेट के पास अपनी गाड़ी लगा दी, एटीएम को खींचकर बाहर ले गए और फिर इसे गाड़ी में लाद लिया। इस पूरे एक्सीडेंट के दौरान कहीं भी चोरों का चेहरा कैमरे में नहीं आया, केवल उनकी करतूत कैमरे में कैद हो गई। नंबर 3, हाथ की सफाई। चोरों से सावधान, जेब कतरों से सावधान जैसे स्लोगन आपने अक्सर भीड़ भाड़ भरे इलाकों, मंदिरों में जरूर लिखे देखे होंगे। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो चोरी की ऐसी ट्रिक है जो आपको ये समझने का मौका नहीं देती है कि आपके साथ क्या हुआ। भीड़ भाड़ भरी सड़क पर ये आदमी फोन पर बात कर तो आगे चला जा रहा है। इसके पीछे 3 लोग चल रहे हैं। अचानक इसके ठीक पीछे चलने वाले शख्स ने इसे धक्का दिया और धक्का देने वाले के पीछे वाले शख्स ने आगे बढ़कर उसी दौरान उसका मोबाइल छीन लिया। जितनी देर में आदमी धक्का खाकर संभलता, उतनी देर में इससे मोबाइल छीनने वाला व्यक्ति धीरे से आगे बढ़ गया। इसी तरह की एक दूसरी घटना देखिए, जहां एक शख्स मोबाइल पर बात करता हुआ जा रहा है और उसके आसपास 4-5 लोग भी चल रहे हैं। ये सारे के सारे चोर हैं। उस आदमी का मोबाइल चुराने की नीयत से उसके चारों तरफ चलने लगे हैं। तभी उसके पीछे की तरफ चलने वाला एक शख्स उसे आगे की तरफ धक्का देता है और उसी के ठीक पीछे चल रहा ये दूसरा आदमी उसका मोबाइल छीनकर आगे बढ़ जाता है। इन दोनों मामलों में जिनका मोबाइल गया वो ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनका मोबाइल लिया किसने और उन्हें धक्का किसने मारा, क्योंकि वो सड़क पर अपनी बातों में उलझे हुए हैं। सड़क पर चलते हुए मोबाइल पर बातें करना एक आम चलन सा बन गया है। हालांकि यह गलत है। इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। आप किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं या फिर इस तरह की किसी चोरी का। अगर इस घटना ने आपकी आईज को थोड़ा सा रिवील किया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर लिखकर। नंबर 4, बेशर्मी का नया रंग। चोरी करने के महिला चोरों के तरीके बड़े नायाब होते हैं। ये बेशर्मी के नए नए रंग लेकर आते हैं। अब इस महिला को देखिए, इसने अपने कपड़े कहां छुपा रखे हैं, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 कपड़े इसने छुपा लिए। जब इसके शरीर में छिपे कपड़े निकाले जा रहे थे तो ये बड़ी बेशर्मी से खड़ी थी। इन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि चोरी करने या पकड़े जाने का कोई अफसोस भी है। नंबर 5, चोर पकड़ा गया। अपने बदन पर लंबा सा कपड़े पहने ये लड़का दुकान में आता है और मोबाइल देखने लगता है। दुकानदार भी उसे मोबाइल देखने की छूट दे जाता है। तभी दुकानदार का ध्यान दूसरी तरफ जाता है और लड़का दुकान से मोबाइल निकालने की कोशिश करता है। अचानक दुकानदार की नजर उस लड़के पर पड़ जाती है और वह उसे दौड़कर पकड़ लेता है। इसके बाद दुकान के अंदर से ही एक दूसरा शख्स भी आता है, वो भी उसे पकड़ लेता है। इस दौरान लड़का छूटने की पूरी कोशिश करता है,
लेकिन लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये तीनों लोग गुत्थम गुत्था होते हुए दुकान से बाहर चले जाते हैं। वैसे हमारे देश में अगर चोर पकड़े जाते हैं तो उनकी गधा कुटाई जरूर होती है, उसके बाद उसे पुलिस में दे दिया जाता है। नंबर 6, महिला चोर। गुस्से से उबल रही विदेशी महिला ने इन महिला चोरों को पकड़ लिया है और इनके कपड़ों से चोरी का सामान निकाल रही है। महिला का गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अगर पुलिस में होती तो इन लोगों को सीधा जेल पहुंचाकर इनकी पूरी कर्म कुंडली खंगाल देती। वास्तव में चोरी एक ऐसा जुर्म है जो आपको निकम्मेपन से लेकर अपराध की अंधी गलियों में लाकर छोड़ देता है। नंबर 7, सिक्योरिटी डोर। ज्वेलरी शॉप में सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही होती है और होनी भी चाहिए। अक्सर चोरी करने वाले सबसे पहले अपने टारगेट के सिक्योरिटी को ही चेक करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपनी चोरी को प्लान करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया। ये लड़का दुकान में एंटर हुआ और दुकानदार से मांग कर सोने की चैन ट्राई करने लगा। दुकानदार ने दे भी दिया और जैसे इसे मौका मिला इसने गेट की तरफ दौड़ लगा दी और दरवाजे से टकरा कर वापस आ गया। दुकानदार को भी इसकी मंशा समझ में आ गई थी और फिर क्या था, पुलिस आई और ले गई पकड़ के। नंबर 8, आंख के अंधे। ये नमूना चोरी करके भाग रहा था, मगर ये इतना झुककर भाग रहा था कि इसे दरवाजे का पता नहीं चला। अच्छा खासे दरवाजे से टकरा गया, जबकि बगल में ही टूटे कांच वाला दूसरा दरवाजा था। नंबर 9, चैन स्नैचिंग। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हम हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार ही रहते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें सबक दे जाती हैं। किसी अनजान और अजनबी पर भरोसा करना अपने आप को मुश्किल में डालने के बराबर होता है। ये माताजी फोन पर बात करती हुई सड़क पर चली आ रही हैं। ठीक इनके बगल में आकर एक स्कूटी सवार आकर रुकता है। उसने हेलमेट पहना हुआ है और वो उनसे कुछ बातचीत करता है, शायद एड्रेस पूछता है और वो माताजी उसे एड्रेस समझाने में बिजी हो जाती है। इसी बीच उनके गले से चैन खींचकर वो स्कूटी आगे बढ़ा देता है। माताजी इसे पकड़ने की नाकाम कोशिश करती है और उसके बाद नीचे गिर जाती है। इस तरह के लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं, इसलिए किसी भी अजनबी पर भरोसा करने से पहले एक बार जरूर सोचिए। नंबर 10, बदकिस्मत चोर। भैया पुलिस कहती है कि हेलमेट जरूर लगाया करो, नहीं तो चालान काट देंगे। आम आदमी पुलिस की इस नसीहत का पालन नहीं करता, लेकिन चोर कितनी शिद्दत से करते हैं खुद ही देख लीजिए। चोरी करते हुए अपनी पहचान छुपाने के लिए इन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल किया, घर में घुसे और बाइक को गेट के बाहर भी ले गए, लेकिन बाइक का फुटरेस्ट गेट की ग्रिल में फंस गया। चोर उसे निकालने की कोशिश ही करता रहा। इसी बीच घर के मालिक को बात पता चल गई और डंडा लेकर वो चोर को मारने आ गया। चोर बेचारा जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। नंबर 11, भयानक भूल। ये जनाब दुकान में घुसे तो बड़ी शान से थे कि लगता है कुछ खरीद कर ही जाएंगे, मगर ये तो चोरी करने के इरादे से आए थे। इन्होंने शराब की बोतलें उठाई और दौड़ लगा दी, मगर एंट्री गेट केवल भीतर की तरफ ही खुलता था, जिससे टकराकर ये गिर पड़े और इनकी भयानक भूल इन पर भारी पड़ गई। नंबर 12, कार्टून वाला चोर। ये महाशय शॉप में घुसे लूट की चोरी के इरादे से, मगर इनके पास ढंग का मास्क भी नहीं था। इन्होंने कार्टून को ही अपने चेहरे पर ढक लिया ताकि इनको कोई पहचान न सके। मगर दुकान में घुसते ही पहले तो ये दीवार से टकराए, उसके बाद दुकान में रखे सामान से टकराए। अपनी गन को निकालने में भी इनको तकलीफ हुई, लेकिन इनकी गन से घबराकर एक लड़की दुकान से बाहर चली गई। दूसरी लड़की ने काउंटर से पैसे निकाल कर उनको दे दिए, लेकिन जब ये पैसे लेकर जाने लगे तो दुकान के फर्श पर पूरी तरह गिर पड़े। वीडियो देखकर लगता है कि इस चोरी में इसकी अक्ल ने इनका साथ पहले ही छोड़ दिया था। किस्मत तो इनका साथ दे रही थी, लेकिन इनकी बेवकूफ़ी ने इसे पकड़वा दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन घटनाओं ने आपको अलर्ट जरूर किया होगा। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख देना। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।